हाय नमस्कार, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और देखिए, एक बेंचमार्क है फ़ी का, पर कभी कभार ना वो एक गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो जब आप देखेंगे, कोई भी कोर्स पकड़ लेते हैं, लेट्स से बीबीए, तो आप देखेंगे कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 6 डिफरेंट टाइप की फ़ीस है। जी हाँ, A++, A+A, B+B और इवन सी भी है। अब होता क्या है कि सम टाइम ना हमें लगता है कि एक कॉलेज की रैंक है। देखिए, कॉलेज की रैंक नहीं दी गई थी ग्रेड के द्वारा, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सो दिस ग्रेड इज़ बेसिकली गिवन बाय समथिंग कॉल्ड स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। और जब उन्होंने ये जो सिग्नल दिया, इनका बेसिस था कि वो जो कॉलेज है वो किस लोकेशन पे है, किस जगह पे है, उसका कितना खर्चा है, उसने कितना इंफ्रा बना रखा है। बेस्ड ऑन दैट उससे कितने खर्चे एक बच्चे को पढ़ाने में, एंड ऑफ कोर्स दे शुड आल्सो जनरेट अ रीजनेबल सरप्लस, ताकि वो अपने कॉलेज की ग्रोथ कर सके, राइट। उसके हिसाब से उनको फ़ी चार्ज करना अलाउ किया गया। तो डेफिनेटली देखिए, एक सिग्नल मिल जाता है। किसी का अगर B+ है तो ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी ओवरऑल आप कहोगे जी A से कम है। बट देखिए, वो ये हो सकता है कि B+ की लोकेशन, क्योंकि ना इसमें लैंड की कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर, राइट, विच कैन वेरी कंसिडरेबली, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट फिर टोटल साइज़ ऑफ द कॉलेज, साइज़ ऑफ द प्लॉट, ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स आपने जो कही सब बड़ा कैंपस तो हमें ही मज़ा आएगा। पर मैं ये क्लियर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए जो IPU में एडमिशन लेने वाले हैं, कि ये जो A++A ग्रेड लिखा हुआ है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी नैक जैसी संस्था ने इनको ग्रेड दिया है। दिस एक्चुअली ग्रेड इज़ गिवन बाय फ़ी रेगुलेटरी कमेटी लुकिंग एट दी फैक्टर्स टू डिटरमाइन फ़ी। और जब जैसा मैंने कहा, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि वो फ़िलहाल वो देखते हैं, आपकी बुक्स ऑडिट करते हैं कि आपने कितना खर्चा कर रहे हो रिवर्स में, उस कितने फैकल्टी आपने रखी हुई है, फैकल्टी कॉस्ट क्या है, और फिर आप जानते हैं वो सब चीज़ें मैनेज भी की जा सकती हैं। सो बस मैं इशारा करना चाहता था कि सिर्फ उसको देख के हमने डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना। एंड देन जैसा मैंने कहा, देर आर डेफिनेटली, क्योंकि ना कुछ कॉलेज जब मेरे देखे हुए भाई, तो बड़ा हैरान था कि कोई कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें A मिला हुआ है, और कई कॉलेज वेरी फ्रैंकली ऐसे हैं दे डिज़र्व मच मोर, और उनको डिफरेंट ग्रेड मिला हुआ है। सच बताऊं, आप जानते हैं जनकपुरी के जो 2 IITM हैं वो बिल्कुल बगल बगल में, हम सब जानते हैं। नाम बस अलग अलग रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। एक के एड्रेस है D29, एक के एड्रेस है D27 एंड 28। अब वही बात है कि इसके पास 2 प्लॉट है, इसके पास 1 प्लॉट है। सोचो, दोनों ही BBA पढ़ाते हैं। A को मिल गया है A++ और एक को A+। अब फ़ायदा ये है कि A++ और A+ में सिर्फ 2-3 हज़ार फीस का फ़र्क है, लेकिन जैसे ही हम A कैटेगरी में आ जाते हैं, ये फ़र्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो जस्ट टू टेल यू, IPU के द्वारा जो A के बच्चे हैं उनकी जो ऑथराइज फ़ीस है, तो A++ की तो 15 हो गई, ये है बिना यूनिवर्सिटी चार्ज के, तो उसमें 20,000 रुपये और भी जुड़ता है मोटा मोटी। और BBA देखिए, जो A में आता है ना, वो सीधा धड़ाम से गिर जाता है 88,000 पे, 1,15,000, 1,13,000। और जैसे आप B पे आते हो, आप सीधा जाते हो 88,000 पे, A पे ही एक्चुअली। सोचो, A और A+ में कितना फ़र्क है। A++ 1,15, A+ 1,13, और A कैटेगरी ही सीधा जाता है 88,000 पे। उसके बाद अगर मैं आपके लिए कोई B+ भी ढूंढने की कोशिश, A 88,000 है, मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ BBA का ही कोई B वाला कॉलेज, कि उसका इन्होंने BBA की फ़ीस कितनी रखी हुई है, राइट। वो वैसे बहुत ही रेयर होगा। कमल इंस्टीट्यूट एक है मोहन गार्डन में, तो बिकॉज वो B में आ रहा है, मतलब A से भी नीचे हो गया ना, तो उसकी जो फ़ी है वो 70,000 रुपीज़ है। तो 70, 88 इतना फ़र्क हो गया। A से A+ भी काफ़ी फ़र्क था, मोटा मोटी 20,000 का, बट A+ और A++ में खाली 2,000 का फ़र्क था, मतलब 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो जैसे ही हम B में आते हैं, हमारी फ़ीस 68,000 हो जाती है। और बीच में ना मुझे कोई कॉलेज B+ का तो खैर नज़र आया ही नहीं। A++, A के बाद B है पूरे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, और फिर कोई B+, एक्चुअली कोई कॉलेज है ही नहीं B+, ठीक है ना। तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि उसका फ़ी क्या रहा है, क्या रहा होता।
तो शायद उन्होंने कैटेगरी यही दे रखी है A++, B और फिर सीधा C। कोई कॉलेज B+ है ही नहीं, ठीक है। तो बस वही, अब जिसको B दे दिया उसका जो फ़ी है वो बहुत ही गिर के 68 हो जाता है, जो सही मतलब बहुत ही गिने चुने कॉलेज है। A कैटेगरी और A+ में भी काफ़ी फ़र्क है। तो A कैटेगरी के बहुत सारे कॉलेज हैं, अगर आपको फ़ी बचानी है और उसमें आपके सीधा 20,000 की सेविंग पर ईयर हो जाती है। और A कैटेगरी मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब कॉलेज है। आप ये सोचिए, महाराजा सूरजमल को A कैटेगरी दिया हुआ है, सोचिए आप। तो महाराजा सूरजमल का जो BBA है वो A कैटेगरी है, अग्रसेन का A+ है। तो अग्रसेन और सूरजमल की फ़ीस में 20,000 रुपये का फ़र्क है। अब क्या महाराजा सूरजमल में कॉस्ट ऑफ लैंड का चक्कर होगा, क्वालिटी में तो वो नहीं कह सकते ना कि वो A है कि नहीं। तो अग्रसेन सोचिए, सूरजमल जैसा कॉलेज A कैटेगरी कॉलेज है, और वही A कैटेगरी मेरी इंस्टीट्यूट की है, और वही A कैटेगरी और भी बहुत सारे कॉलेजेस की है। तो सूरजमल का A साबित करता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, इनका जो प्रोसेस है वो उतना साइंटिफिक नहीं है जितना होना चाहिए था। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड को पकड़ रहे हैं, तो बल्कि फ़ायदा हो जाता है आपका सूरजमल से BBA करके 20,000 रुपये पर ईयर बच जाते हैं आपकी फ़ी के। ओके, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुँचे कि सूरजमल A है तो फिर ठीक है ना। हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी 8384086744। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 4 तरीके से एडमिशन होता है। बिल्कुल नॉर्मल काउंसलिंग जिसमें बस फॉर्म भरना और चॉइस फिलिंग कर देना, हम वो भी ऑफर करते हैं एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज़ प्लस GST, ताकि आपसे गलती ना हो जाए, आपकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाए। 10% मैनेजमेंट कोटा है, हम उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं। आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ये भी एक प्रोसेस चलती है कि आप एडमिशन कहीं और ले लेते हैं और क्लासेस कहीं और ले लेते हैं, ताकि सिलेबस तो सेम है, टाइमलाइन सेम है, और उसमें अगेन यूनिवर्सिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम सिटिंग बोलते हैं। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो स्मार्ट काउंसलिंग, बिकॉज IP में बहुत सारे राउंड हैं जिसको हम एक सेपरेट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्मार्ट काउंसलिंग। तो व्हेन यू कॉल अस एंड यू कम एंड मीट अस, वी गिव यू ऑप्शंस ऑफ ऑल द 4 ways to get a better seat in इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। हमारा नंबर फिर से 8384086744।